ध्यान से ध्यान न देना। जो आप आज जानने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वो राज है जो हजारों साल पहले ग्रंथों में दबा दिया गया था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसका चर्चा शायद आपने सुना तो होगा, लेकिन कभी उसकी असलियत को महसूस नहीं किया। कहा जाता है कि कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, लेकिन समय समय पर जब पृथ्वी पर पाप अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच जाता है, जब मनुष्य इंसानियत को भूल जाता है और जब धर्म और पाप के बीच की रेखा मिटने लगती है, तब काल चक्र अपनी दिशा परिवर्तन हो जाती है। हाँ, वही काल चक्र जो युगों की गति और पृथ्वी के हालात को नियंत्रित करता है, जिसके बारे में महाभारत, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट कहा गया है। जब पाप बढ़ेगा और धर्म का नाम लेने वाले लोग भी पाप में लिप्त हो जाएंगे, तब काल चक्र अपनी रफ्तार तेज कर देगा और बिना पूरी आयु बिताए ही कलयुग का समय कम हो जाएगा। और यही हो रहा है अभी 2030। यही वो समय है जिसे लेकर ग्रंथों, भविष्यवाणियों और आर्ष मुनियों ने इशारा किया है। कहा गया है कि 2030 में पृथ्वी पर युग परिवर्तन होगा, कलयुग अपनी अंतिम सांसें लेगा और सतयुग का प्रारंभ होगा। और ये संयोग मात्र नहीं है, ये काल चक्र की गति का परिणाम है, क्योंकि ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि हर युग के अंत में टाइम की गति अधिक हो जाती है। पुराने 2 वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ये सब काल चक्र की करवट का संकेत है। काल चक्र ने अपनी दिशा बदल ली है, कलयुग का अंत अब सामने है। और जब काल चक्र विचार करना है तो वह न केवल प्रकृति से उत्पन्न आपदाओं को जन्म देता है, बल्कि लोगों के विचारों और चरित्र में भी भारी परिवर्तन लाता है। 2025 के उसी सावन माह में दुनिया भर में कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिले जो ग्रंथों में कई वर्षों साल पहले लिखे गए थे। पहला संकेत, आसमान में कई जगह 3-3 इंद्रधनुष एक साथ दिखाई दिए। ये कोई दृश्य घटना नहीं थी। वेदों और पुराणों में इसे एक विशेष घटित होना माना गया है। कहा गया है, जब एक साथ 3 इंद्रधनुष प्रकट होते हैं तो जान लो कि समय का पहिया अपनी चाल बदल चुका है। यह संकेत होता है कि एक युग का समापन और दूसरे युग का आगमन स्थिर है। 2025 के सावन में ये दृश्य भारत ही नहीं, नेपाल, भूटान और इंडोनेशिया तक के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ इतनी अधिक उमड़ी कि कई मंदिर संगठन को आपातकालीन व्यवस्था करनी पड़ी। और सबसे अनोखा बात यह रही कि जिन मनुष्य ने कभी मंदिर का रुख तक नहीं किया था, वे भी अपने आप शिव भक्ति की ओर खिंचने लगे। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में वर्णित है, जब युग बदलाव के समय कालचक्र अपनी चाल बदलता है तो शिव के भक्तों में अचानक अभ्युदय होती है। लोग अपने दुख, पाप और मोह को छोड़कर शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं, क्योंकि कालचक्र की गति को केवल महादेव ही नियंत्रित कर सकते हैं। यह इशारा है कि शिव स्वयं युग बदलाव की भूमिका में आ चुके हैं। असामान्य मौसम, 2025 के सावन में कभी-कभी एक ही दिन में 4-4 मौसम देखने को मिले। सुबह तेज धूप, दोपहर को तेज आंधी, शाम को तेज बारिश और रात को बर्फ गिरना। ये केवल भारत में नहीं, संसार के अलग-अलग कोनों में देखने को मिला। अग्नि पुराण कहता है, जब ऋतुएं अपनी प्रतिष्ठा छोड़ दें तो जान लो कि कालचक्र नया कहानी लिखने को व्याकुल है। 2025 के सावन ने इसी प्रथा का अनुसरण किया। ये मौसम का खेल नहीं था, ये कालचक्र की करवट थी। प्रकृति खुद अपने अगले युग की तैयारी कर रही थी। पांचवां संकेत, पृथ्वी के नीचे से आती अजीब आवाजें। सावन के महीने में रात के सन्नाटे में कई जगह पृथ्वी के भीतर से कंपन और गूंज सुनाई दी। कई भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक हलचल कहकर भूल गए, लेकिन गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण में साफ लिखा है, जब काल चक्र घूमता है तो पृथ्वी अपने भीतर से संकेत देने लगती है। और 2025 में पृथ्वी के कंपन ने यही बताया कि अब टाइम बचा नहीं है, कलयुग का अंत पास है। छठा और सबसे बड़ा इशारा, अचानक से धर्म ग्रंथों की ओर मनुष्य का आकर्षण। 2025 के सावन में लाखों मनुष्य ने न केवल गीता और रामायण पढ़ी, बल्कि शिव महापुराण, कालिका पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कहानी भी सुननी शुरू कर दी। हजारों वर्षों बाद पहली बार यह देखा गया कि गांव-गांव में शिव पुराण का पाठ हुआ। और यह मात्र एक धर्म जागृति नहीं थी, यह कालचक्र की दिशा का साक्षी था। पुराणों में कहा गया है, जब अनजाने में ही मनुष्य धर्म ग्रंथों की ओर लौटने लगे, तब जान लो सतयुग का गेट खुलने वाला है। ये कालचक्र की अंतिम गति है, कलयुग के पट अब बंद होने को हैं। इन 6 इशारों को यदि आप गहराई से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कोई मिलन नहीं, बल्कि कालचक्र का निर्णायक मोड़ है। अब सवाल उठता है, 2030 में ऐसा क्या होगा? तो ग्रंथों में लिखा है, 2030 में एक ऐसी खगोलीय घटना घटेगी जो पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह बदल देगी। एक दिव्य तारा जो हजारों वर्षों बाद निकलेगा, और इस तारे के उदय के साथ ही पृथ्वी पर पाप का प्रभाव कम होने लगेगा। मनुष्यों के मन में स्वतः दया, प्रेम और भक्ति का संचार होगा और धीरे धीरे सतयुग का आरंभ होगा।
यह घटना अपने आप में इतनी अनोखी होगी कि विज्ञान भी उसका कारण नहीं समझ पाएगा और इतिहास में इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा युग परिवर्तन कहा जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप भी इन लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, अगर आपके भीतर भी अजीब सी बेचैनी है या आप भी यकायक शिव भक्ति की ओर खिंच रहे हैं, तो समझ जाइए आप भी उस कालचक्र के परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले हैं। सचेत रहिए, सजग रहिए, क्योंकि युग बदलने वाला है। 2030 सतयुग का दरबार खुलने ही वाला है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब जिस सबसे रहस्यमय और निर्णय घटना का उल्लेख ग्रंथों में किया गया है, वह है 2030 में घटने वाली आकाशीय स्वयं से घटना। भविष्य पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में सही लिखा है कि जब पृथ्वी के चारों तरफ ग्रहों की चाल एक विशेष योग में आ जाएगी और एक दुष्प्राप्य तारा उदय होगा, जिसे ध्रुवपुत्र कहा गया है, तब समस्त संसार में कंपन होगा। ये तारा अपनी अद्भुत ज्योति से पूरे ब्रह्मांड को देखा होगा। जिस दिन यह तारा प्रकट होगा, उस दिन पृथ्वी के समस्त धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप का तुलनात्मक भार बिल्कुल सही होगा और ठीक उसी क्षण समय का चक्र अपनी सबसे तेज गति से घूमेगा। यह क्षण काल परिवर्तन बिंदु कहलाता है। पुराणों में कहा गया है, जब वह तारे की ज्योति एक विशेष राशि में प्रवेश करेगी, उसी टाइम कलयुग का अंतिम अध्याय शुरू होगा। उसी दिन पृथ्वी के तमाम अधर्मी, पापी और स्वार्थी आत्माएं धीरे धीरे खत्म होंगी। उनके हृदय में ग्लानि और दुख भर जाएगा। वहीं जो धर्मप्रिय और साधक होंगे, वे एक नई चेतना प्राप्त करेंगे। उठता है समय का चक्र क्या है और कब आता है। समय का चक्र यानी समय का वो चक्र जो सृष्टि की गति, जीवन, मृत्यु, युग परिवर्तन और समस्त ब्रह्मांडीय घटनाओं का निर्धारण करता है। ये समय का चक्र प्रत्यक्ष रूप से तब दिखाई देता है जब युग की खत्म समीप आती है। पिछले त्रेता और द्वापर में भी यही हुआ था। महाभारत युद्ध के समय जब कृष्ण ने काल रूप धारण किया था, वह समय का चक्र की चाल का ही प्रतीक था। पुराणों में कहा गया है, जब पृथ्वी पर पुण्य का ह्रास और अधर्म का बढ़ना चरम पर पहुंच जाए, तब समय का चक्र जागृत होकर अपनी दिशा बदलता है। ये जागृति कभी प्रकृति के जरिए, कभी ग्रहों की चाल, कभी जल, वायु और अग्नि की असाधारण गतिविधियों से प्रकट होती है। और जब ये गति शुरू होती है, तो कुछ ही सालों में युग परिवर्तन हो जाता है। अब बात करें कलयुग के खत्म होने की। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 साल है, परंतु ग्रंथों में वर्णित है कि जब पाप अत्यधिक बढ़ जाए तो भगवान विष्णु स्वयं समय का चक्र को आदेश देकर कलयुग की गति को कम कर देते हैं। और विद्यमान में वही हो रहा है। 2025 का सावन और 2030 की खगोलीय घटना दोनों इसी आदेश का परिणाम है। कलयुग का लास्ट चरण अभी प्रारंभ हो चुका है। जिस दिन वो दिव्य तारा आकाश में प्रकट होगा, उसी दिन से कलयुग के अधापतन की चरण घड़ी शुरू होगी और ये धीरे धीरे खत्म होकर सतयुग की ओर बढ़ेगा। कहा गया है कि जब ये तारा प्रकट होगा, उस दिन संपूर्ण धरती पर एक साथ 3 घंटे तक सूर्य ग्रहण जैसा अंधकार छा जाएगा। कोई पक्षी नहीं बोलेगा, समस्त जीव जंतु भयभीत होकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और फिर ब्रह्मांड में एक दिव्य ध्वनि गूंजेगी, जिसे केवल सजग साधक ही सुन पाएंगे। उसी क्षण समय का चक्र पूरी गति से घूमेगा और युग परिवर्तन की घोषणा कर देगा। तो सजग रहिए, क्योंकि अब जो होना है